Control F1. Meet dash NNN dash meet dash NNN. तो हम बात कर रहे थे कि जो गद्य काल की प्रवृत्तियां हैं उन पर, मतलब प्रवृत्तियों का मतलब कि जो उस लेखन की विशेषताएं हैं वो क्या हैं। तो आप देखोगे पढ़ते हुए, वो तो ध्यान नहीं गया होगा कि इनको ही लिखना है, इसीलिए पूछ रहे हो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पढ़ने को मिली होंगी कि एक तो यह है कि स्त्री की जो भावनाएं थी, एक तो उस पर भी भावनाओं पे समझा गया, ना कि उसका रूप कैसा है, श्रृंगार कैसा है, उसके मुंह कितना सुंदर है, यही लिखते रहे, ये चीजें आई। दूसरा जो ऊंच नीच का भेदभाव था कि ये दलित है, वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर है, तो वो चीज खत्म करने की बात लिखी जाने लगी। हालांकि लिखा ये सब कुछ काव्य में भी जा रहा था, लेकिन ये सब कुछ गद्य में भी कहानी, नाटक, उपन्यास के माध्यम से लिखा जाने लगा। जैसे प्रेमचंद का उपन्यास, इसके लिए खास तौर से कोट किया जाता है गोदान, है ना। और देखा जाए तो इस स्वतंत्रता को लेकर के बहुत सारी चीजें लिखी गई। गांधीवाद उस समय जो लिखा जा रहा था, जब गद्य चरम पर था, तो उसी समय गांधी जी का उदय हुआ था और गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन वगैरह चल रहे थे। तो गांधीवादी आदर्श का भी पालन किया गया और ये कोशिश की गई कि हिंसा ना हो, खून खराबा ना हो, अपनी बात लेखनी के माध्यम से कही जा रही थी। तो ये सारी प्रवृत्तियां आपके में लिखी या नहीं लिखी हैं? जो तुम्हारे पास बुक है उसमें ये सब लिखा है कि नहीं लिखा है, ये बताओ मुझे। देखो, युग तो तुमने बता दिया है ना। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि नाटक के बारे में जब बताएंगे तो नाटक का होगा कि प्रसाद युग, प्रसाद सबसे बड़े लेखक माने जाते हैं नाटक में। उपन्यास और कहानी में मुंशी प्रेमचंद माने जाते हैं। निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने जाते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस तरह से प्रवृत्तियां की कहानी और उपन्यासों के माध्यम से किस किस तरह से समस्याएं उठाई गई, कौन कौन सी कहानियां इन समस्याओं को किस तरह से उठाती हैं, ये सब लिखा हुआ है आपकी बुक में कि नहीं लिखा हुआ है? प्रवृत्तियों में क्या क्या बताया गया है, या फिर मेरे सामने पढ़ के बताओ। मुस्कान, यस मैम। बताओ प्रवृत्तियां तुम्हारे में कैसे दी गई हैं गद्य की? मैम इसे हेडिंग के साथ मेंशन करके तो नहीं दिया है कि आधुनिककालीन गद्य की प्रवृत्तियां ऐसे नहीं। ऐसे नहीं है? नो मैम। अच्छा, किस तरह से? वो तुम अपनी थोड़ी हेडिंग हेडिंग बताओगी, बुक खोल रखे हैं? यस मैम। बताना जरा। फर्स्ट हेडिंग है आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य का विकास। ठीक है, ये तो उसके विकास बाद है। उसके अंडर 5 हेडिंग्स है। हाँ। फिर आता है भारतेंदु पूर्व युग का हिंदी गद्य साहित्य। ये तो फिर सारा विकास ही है। हाँ। यस मैम, सारा विकास का दे रखा है। फिर उनकी प्रवृत्तियां वगैरह बता रखी है। फिर क्या बता रखा है? मैम जो ये युग है ना, जैसे भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य, हाँ, हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां, फिर उनकी प्रवृत्तियां बता रखी हैं। तो उसमें गद्य भी तो शामिल होगा, नाटक, कहानी यस। वगैरह, है ना। यस मैम। तो आपको क्या करना है, इसके 2 प्रश्न करने हैं। मैंने 2 इसलिए नहीं डाले क्योंकि पता है क्या होता है, मैंने पीछे 2 प्रश्न जैसे डाले, तो अगर उसमें तुमने कंफ्यूजन ये रही कि देखो, अगर मैंने ये कहा है ये और ये दो बताओ, तब तो ये मतलब हुआ कि दोनों बताओ। लेकिन अगर मैंने अथवा लगा दिया है तो उसका मतलब होता है कि 2 में से कोई एक बताओ। तो लड़कियां यस बहुत मैम। कंफ्यूज रही, कुछ ने तो क्या करा कि अगर मैंने दोनों पूछे हैं तो भी एक ही बताया, और अगर मैंने एक पूछा है तो भी किसी किसी ने 2 बता दिया, समझ नहीं पाए। तो फिर मैंने नहीं दिया, नहीं तो मैं चाहती थी कि मैं इस प्रश्न को ऐसे डालूं कि गद्य का विकास अथवा गद्य की प्रवृत्तियां बताइए। तो विकास में तो ये सब आएगा जो तुम अभी पढ़ ही रहे थे, इस तरह से। और अगर प्रवृत्तियां बतानी होंगी तो प्रवृत्तियां लगभग वही रहेंगी जो कविता की हैं।
भारतेंदु काल की हो चाहे जिस भी काल की हो, क्योंकि देखो Rule of लिखा Burma तो left सेम ही Fahrenheit जाएगा ना। side but अगर मान लो स्वतंत्रता के लिए बात कर रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हमारा जो धन है वो अंग्रेज विदेश में ले जाते हैं, या फिर हम खुद अपना शासन कर सकते हैं, हमारा अपना कानून हो, अपना संविधान हो, अगर ये बात करें, या फिर ये बात करें कि स्त्री पुरुष से कम नहीं है, वो भी इंसान है और वो भी हर कार्य कर सकती है, अगर चाहे हम ये बात करें, चाहे हम ये बात करें कि जाति पाति का कोई मतलब नहीं है, सभी इंसान है, सबके अंदर लाल रंग का ही खून बहता है, तो फिर ऊंच नीच क्यों है कोई। चाहे इस बात को बात करें कि जो मेहनत करता है वही पिसता है, कुछ भी बात करें, तो वही चीज कविता में भी लिखी जाएगी, वही गद्य में लिखी जाएगी। गद्य में लिखी जाएगी तो कोई कहानी के माध्यम से लिखेगा, कोई नाटक के माध्यम से लिखेगा, कोई कविता के माध्यम से लिखेगा, तो चीज वही रहेगी। सिर्फ उसमें अंतर ये आ जाएगा कि जब आप गद्य की बात कहेंगे तो गद्य में उदाहरण गद्य वाला देंगे। जैसे मान लो आपने बात करी कि राजनीति में कितना भ्रष्टाचार है, तो मान लो आपको उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है भारत दुर्दशा, वो कोट कर सकते हैं। अब मान लो राजा बड़ा मूर्ख और बेवकूफ टाइप है, जो कोई जो कुछ कह दे वही करने लग जाता है, तो भारतेंदु का एक नाटक है अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वो कोट किया जा सकता है। और जैसे मान लो फॉर one or more people want to एग्जाम्पल join this call छुआछूत का dialogue, विरोध then करना, admit button, space, तो अगर raise hand. मान लीजिए गद्य में बता रहे हैं छुआछूत का विरोध करना, तो ठाकुर का कुआं एक कहानी है प्रेमचंद की। अब आप कहोगे कि हमें क्या पता, कि हम कोई Diksha इतना सारा Yadav थोड़ी left ना Fair. पढ़ रहे हैं कि ठाकुर का कुआं हमें पता नहीं है, हमें भारतेंदु का ये पता नहीं है, तो आपको वहां से नहीं लेना। आपकी किताब में भी ये एग्जाम्पल दिए गए होंगे कि प्रेमचंद ने ये लिखा तो ये सामाजिक समस्या उठाई, लिखा है कि नहीं लिखा है। जब आप विकास पढ़ रहे थे तो उसी विकास में लिखा होगा, आप चाहे कोई Yes, One or more. है ना, लिखा है ना। Admit button, space, जैसे admit button. एकाध तो उदाहरण लिखे ही होंगे ना। अगर प्रेमचंद युग बताया मान लो, या भारतेंदु युग बताया गद्य काल का, तो कोई ना कोई कहानी या नाटक का नाम तो ले ही रहे होंगे ना, या उपन्यास का yes, ma'am. ले रहे हैं ना। उसमें थोड़ा सा कभी कभी किसी किसी कहानी या नाटक में या उपन्यास में ये भी बता देते होंगे कि इसमें क्या कहा गया है। जब वो ये बात कहेंगे कि पहला कौन सा है, तब तो चलो ना भी बताएंगे, लेकिन जब ऐसे ही जनरली बताएंगे तो बताते हैं। तुम थोड़ा सा कोई पढ़ो थोड़ा, युग में से ही जो ये विकास है ना, इसी में से पढ़ना जरा। मैम उसकी प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्तियां पढ़ो चाहे विकास पढ़ो, प्रवृत्तियां तो तुम कह रहे हो कि है नहीं, प्रवृत्तियां हैं गद्य की या नहीं है। मैम मैं बताती कैसे दे रखी है। हाँ चलो बताओ। जैसे हेडिंग है, फर्स्ट हेडिंग है आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य का विकास, फिर उसके अंदर भारतेंदु पूर्व युग का हिंदी गद्य साहित्य, फिर सेकंड है भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य साहित्य, उसके बाद उसकी प्रवृत्तियां दे रखी है, जैसे भारतेंदु युगीन हिंदी गद्य साहित्य की प्रवृत्तियां, हाँ पढ़ो ऐसे जरा कैसे दे रखी हैं ये प्रवृत्तियां। ओके मैम। फर्स्ट, वास्तव में हिंदी गद्य का विकास One or more भारतेंदु युग से people ही want to प्रारंभ join होता this है। call admit but space, raise hand. भारतेंदु युग में हिंदी गद्य की विविध विधाओं में लेखन प्रारंभ Shivani हुआ Chavan. और हिंदी गद्य ने पर्याप्त प्रगति की। थर्ड, भारतेंदु युगीन हिंदी कवियों की दृष्टि सामाजिक चेतना से संपन्न थी, इसलिए उन्होंने Us the left. Us the has left. क्या है सामाजिक चेतना का? सामाजिक चेतना से संपन्न थी, इसलिए उन्होंने महान डंगो समझ नहीं आ रहा।
पढ़ रही हूँ मुस्कान की कट जा रही है आवाज, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं चल पा रहा। लग रहा है मुस्कान की आवाज नहीं आ रही। म्यूट कर लिया है किसने? मुस्कान ने। बाय मिस्टेक हो गया होगा। मुस्कान अनम्यूट करो अपने को। मैम आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। ये सामाजिक चेतना से पढ़ूं, नहीं सुनाई दिया। Deepta Yes, Yadav ma'am. has left the meeting. भारतेंदु युगीन हिंदी कवियों की दृष्टि सामाजिक चेतना से संपन्न थी, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण डम्बरो बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया। 4. भारतेंदु युगीन गद्य की ठीक है, भाषा Deepta दिया तो है, व्यवस्थित है। देखो दिया है, बस उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, दिए तो है। तो तुम्हें भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम्पल देना है। अगर तुम्हें याद रहे और किसी को देना हो तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती थी कि प्रवृत्तियां तो यही लिखोगे, लेकिन तुम अगर एग्जाम्पल देना चाहो तो कविता में से नहीं देना होगा, गद्य में से ही देना होगा। जैसे कि Ruma Verma उदाहरण has के लिए left the अगर meeting. मालूम है, तुम्हारी किताब में अगर कहीं लिखा हो, मालूम है कि ये प्रवृत्ति का फलाना उपन्यास हमें पता है, या कहानी पता है, नाटक पता है, कुछ भी, तो तुम लिख सकते हो। लेकिन यही है प्रवृत्तियां, यही चीज है। तो तुम्हारे पास प्रवृत्तियों का भी है और विकास का है। तो जब विकास बताना होगा तो युग के हिसाब से बताओगे। क्या कह रहे हो? Ruma Verma left parent. क्या बोल रहे हो गर्ल्स? मैम आपकी आवाज नहीं हो रही। अच्छा, मेरी आवाज में प्रॉब्लम हो गई है। नो मैम आ रही है। तो देखो, जब तुम ये बताओगे, क्या बोलते हैं, अगर तुमसे ये पूछा जाए कि गद्य का विकास बताइए, तो आप उस तरह से बताओगे कि किस तरह से कितने युगों में बांटा जा सकता है और कौन सा युग किस लेखक के नाम से जाना One or जाता more है। people want to join this है ना? call dialogue. Admit but space. लेकिन Admit जब button ये to act. कहा जाए कि प्रवृत्तियां बताइए, तो आपको ये प्रवृत्तियां उसकी विशेषताएं बतानी है कि क्या किस तरह से लिखा जा रहा था, क्या क्या समस्याएं, कौन कौन से विषय उठाए जा रहे थे। ये है। क्लियर है कि नहीं? यस मैम। Shivani मैम Rai बस यही left पूछना parent था कि outside. हम इसकी प्रवृत्तियां उसमें लिख सकते हैं ना? देखो, मतलब यही वाली। ध्यान ये देना है कि प्रवृत्तियां पूछी गई हैं कि आपसे विकास पूछा गया है। अगर प्रवृत्तियां, हाँ मेरे पास तो तुम्हें प्रवृत्तियां ही लिखना है, लेकिन अगर तुमसे कहीं पर मान लो जब एग्जाम में, ये ध्यान देना कि विकास पूछा गया कि प्रवृत्तियां पूछी गई हैं। मैं ये Nilakshi बात Vajpayee ध्यान has में left डालना the चाहती meeting. हूँ। मैंने दोनों इसलिए नहीं मिक्स करके डाला कि जब मैं मिक्स करके डालती हूँ तो तुम लोग समझ नहीं पाते और कोई कैसा लिख देता है, तो उससे चेक करने में दिक्कत आती है। एक पूछती हूँ तो दोनों ही डाल दो, कहो, अब कहो दोनों पूछा हो तो एक ही डाल दो, ऐसे भी हो रहा। फिर भी मैंने देखा ये है सबका कि उन्होंने आंसर तो बेहतर Manisha देने की Ratori has कोशिश left की the है, meeting. तो माइनर मिस्टेक्स को नज़रअंदाज करते हुए मैंने कोशिश यही की है कि सबको अच्छे मार्क्स Shivani दूँ। Rai said. और जो अभी चेक नहीं हो पाई वो करूँगी। बहुत बिजी थी ये, तो मैं तुम्हें बीच बीच बताती ही रही हूँ। तो Ops 26.1.1 left parent 64 dash bit comma Windows right मैं parent dash कर रही हूँ profile जैसे जैसे colon टाइम मिल रहा untitled है। dash C. अब कभी कभी तो ऐसे कर लेती हूँ कि चेक करके रिमार्क दे के छोड़ देती हूँ, ताकि मुझे ये ध्यान रहे कि ये वाला मैंने चेक किया है और क्या रिमार्क दिया है। तो काम कर ही रही हूँ और बहुत जल्दी ही तुम्हारे मार्क्स वगैरह सब लगा के तुम लोगों को दिखा भी दूंगी। हालांकि सबको पता होगा, पता तो होता ही है जब जिसके जिसके मार्क्स लग रहे हैं, और जिसके नहीं लग रहे हैं तो मतलब वो या तो दिया नहीं है, दिया है तो कोई गलत जगह दे सकता है। मान लो क्लास कमेंट में लड़कियां लिख देती हैं कई, तो मैं बार बार वार्निंग देती हूँ कि देखो क्लास कमेंट में नहीं लिखना है। क्लास कमेंट में लिखोगे तो वो चेक ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी क्लासमेट्स को शो होगा, मुझे नहीं शो होगा। तो कोई भी वहाँ पर ना लिखे। दूसरी बात, पर्सनल में ना लिखे, पर्सनल कमेंट में भी ना लिखे, टाइप योर आंसर के बॉक्स में ही लिखे। तो सारी चीज़ें मैं बताती रहती हूँ। तो इसी तरह से मैं सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट करूँगी, जैसे मुस्कान ने आज क्वेश्चन किया, इसी तरह आप लोग भी पढ़ो, ध्यान दो कि आप लोगों की क्या क्वेरी है। अब मान लो मुस्कान ने नहीं पूछा होता ये क्वेश्चन, मान लो नहीं पूछा होता,
और आप लोगों को भी शायद कठिन लग रहा होता तो आपका भी रह जाता ना। इसी तरह हो सकता है कोई चीज़ मुस्कान ना पूछे, उसको आती हो या उसका ध्यान ही ना जाए। तो सबकी जिम्मेदारी है कि अपना अपना पढ़ें और अपने अपना ध्यान दें। रेगुलर क्लास का यही तो बेनिफिट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, हम अपने टीचर से भी सीखते हैं, हम अपने साथियों से भी सीखते हैं। यही तो बेनिफिट है। अगर ये बेनिफिट ना लेना हो तब तो फिर क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई की जा सकती है। अच्छा हाँ, अब मुझे बताओ कि मैंने आप लोगों को 2 चॉइस दिया कि या तो रोज़ आप लोग आओ और रोज़ अपना सिलेबस मेरे सामने बैठ के रिवीजन करो, जो जो क्वेरी हो मुझसे पूछते जाओ, या फिर कोई एक दिन रखो जिसमें आप आओ क्वेश्चन पहले से रेडी करके और मेरे से क्वेश्चन जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको करो और मैं उनको रिप्लाई करूं, तुम्हें डिस्कस करूं तुम्हारे साथ। तो आप बताओ दोनों चॉइस में से कौन से चॉइस को आप पसंद करते हैं। अब तो कम से कम 20-25 लड़कियां जुड़ गई होंगी, कितनी जुड़ गई मैम 20। है ना। गर्ल्स प्लीज बताओ। देखो रिस्पॉन्ड नहीं करती लड़कियां। अब फिर कभी कह दोगे कि ये मैम ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, तो फिर कैसे तुम्हारी बात सुनी जाएगी बताओ। सब गई क्या। हाँ मैम हम अपने डाउट्स क्लियर करेंगे। आवाज कट रही है, नहीं समझ आया, क्या फिर से बोलो। मैम डाउट्स रोज रोज क्लियर करेंगे, रोज क्लास में। ठीक है, लेकिन आप लोग आओगे ना, फिर ये नहीं होना चाहिए कि मैम मेरा डाउट्स नहीं था तो मैं नहीं आई थी। नो मैम ऐसा नहीं। तो सब लोग इसी चीज से सहमत है। नो मैम। मैम मेरी क्लास बार बार ली गई होती है, बस फिर से बताना प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं। क्या कह रहे हो। मैम मेरी क्लास बार बार ली जा रही थी, एक बार आप फिर से बता दो कि प्रवृत्तियों में क्या लिखना है। प्रवृत्ति तुम्हारी में दी हुई है, मुस्कान बता देगी। वो जैसे तुम्हारा विकास वो दिया है ना गद्य का विकास, उसके बाद प्रवृत्तियां दी हुई है तुम्हारे बुक में। एज इट इज मैम, फिर वो व्याख्या वगैरह लिखना है इसमें, जो भी जितने भी हो गद्य पाठ से। व्याख्या पूछी है आपसे। ये सब प्रवृत्तियाँ पूछ रही है ना, इस की सबकी आधुनिक काल की सबकी प्रवृत्तियाँ बताओ। तो फिर प्रवृत्ति बताओगे ना। तो मैम मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या लिखना है इसमें प्रवृत्तियों में। अरे प्रवृत्तियों में प्रवृत्तियां लिखना है और क्या लिखना है। और जब तुम्हारी बुक में दी हुई है तो उसे पढ़ के याद करोगे ना। और जब मैंने जितनी भी एग्जाम्पल के तौर पे बता तो दिया कि जो विशेषताएं होती हैं कि उस समय क्या लिखा जा रहा था, जो भी गद्य है चाहे काव्य है, तो वही सब चीजें दोबारा से कैसे दोहराऊं ये बताओ तुम। आप लोग एक तो चुपचाप निकल लेते होगे, अभी तो बहुत देर है मैम, बहुत अभी जब तक हम ये कर लेते हैं वो काम कर लेते हैं, अब फिर कहते हो फिर शुरू से बताओ। तो फिर अगर इस तरह से तो फिर अपने फ्रेंड से भी तो कुछ समझोगे। जब मैं बता रही हूँ कि बुक में लिखी हैं तो उन्हें पहले याद करो और फिर लिखो। अगर कुछ लड़कियां देख देख के टाइप कर रही हैं तो देखो उनको याद कम होगा, ये भी है। तो अगर आप याद करके लिखोगे तो उससे तुम्हारा बेनिफिट है। बाकी तो देख के भी लिखोगे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो मार्क्स दूंगी ही दूंगी। तो ठीक है गर्ल्स, एवरीडे आपकी क्लास होगी जैसे होती रही है। आप लोग आओ और शुरू से रिवीजन करो। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, लेकिन सब लोग आया करो और जल्दी आ जाया करो। बेशक तुम्हारे फिर क्वेरी नहीं होगी तो जल्दी चले भी जाना, मैं तो जबरदस्ती नहीं बैठाती हूँ कि चाहे पढ़ना हो चाहे ना पढ़ना हो लेकिन यहीं रहो। अच्छा अभी किसी की कोई क्वेरी है और। किसी की क्वेरी है नहीं तो बस अटेंडेंस ले लूं।
नो मैम आप अटेंडेंस ओके। एक्सक्यूज मी मैम हाँ मैम हम रोज मतलब अपनी तरफ से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के आ सकते हैं ना? हाँ, अपनी तरफ से भी पढ़ के आओगे तो और अच्छा है। अगर अपने से पढ़ के आओगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तब तो तुरंत आप क्वेश्चन कर सकती हैं अगर पढ़ के आएंगी। ओके मैम। हाँ, रिवीजन का तो मतलब ही यही होता है कि आप पढ़ के आओ। ठीक है, तो मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। अभी 15 दिन यही चॉइस चलने दो मुस्कान, फिर इसके बाद दोबारा पूछ लूंगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो ना कि जब सब तो वैसे भी नहीं बोलते हैं। अब मान लो 2 लड़कियां बोल रही हैं तो 2 में से किसी एक की बात माननी होगी, है ना? तो कोई बात नहीं। ये सजेशन किसका था? नाम बताओ तुम भी गर्ल्स, तुम्हारी भी पहचान। मैम हाँ, मैम शिवानी। शिवानी। तो फिर यही बात है ना कि शिवानी की बात मानते हैं। अगर 15 दिन तक सबके क्वेश्चन जितने आने होंगे आ चुकेंगे और फिर कोई क्वेरी नहीं होगी तो फिर दोबारा जैसा होगा फिर डिसाइड कर लेंगे। ठीक है ना शिवानी? अभी 2 वीक तक इस ओके हिसाब मैम। से क्लास लेते हैं। अभी आज ये वाला वीक तो चला गया ना, आने वाले 2 वीक आप लोग पढ़ के आओ और फिर वही क्वेरी करो। तो लेती हूँ अटेंडेंस। Meet-NNN-J attendance register 120-21.XLS 31 11 30 29 रोल नंबर 17, 201,117 blank A 18, 201,118 blank A 201,119 blank 19, AJ7 A 20, sorry 22, 201,122 blank AJ8 A 23, 201,123 blank A1 201,124 blank 24, AJ10 A 201,127 blank 27, AJ11 प्रेजेंट मैम। 1 201,128 blank 28। AJ12 प्रेजेंट मैम। 1 अच्छा, अलका जुड़ी हुई हो तुम? यस मैम। तो देखो रिवीजन तो हम करने ही वाले हैं, है ना? तो तुम भी जरा पढ़ के थोड़ा वीडियो सुन के अच्छे से आना, पढ़ करके। अब हमारी क्लास का तो ओके टाइम मैम। तुम्हें पता ही हो, चल गया होगा, पता ही होगा, तुम कह ही रही हो 3-4 क्लास पहले भी अटेंड करी है। तो यस पढ़ के मैम। आओगी तो तुम्हारी भी जो क्वेरी होगी और भी जो लड़कियां लेट ज्वाइन किया है उनकी भी जो होंगी, तो उनके लिए भी ये एक अच्छा टाइम होगा कि अपना कवर कर सकेंगे। ओके मैम। 201,129 201,128 1 AJ 201,129 प्रेजेंट मैम। blank AJ13 1 201,132 blank 32, AJ14 A 201,134 blank 34, AJ15 A 201,135 blank 35, AJ16 प्रेजेंट मैम। 201,136 blank 36, AJ17 प्रेजेंट मैम। 1 201,139 blank 39, AJ18 A 201,140 blank 40, AJ19 यस मैम। 1 201,142 blank 42, AJ20 A 201,147 blank 47, AJ21 प्रेजेंट मैम। 1 201,148 blank 48, AJ22 A 201,152 blank 52, AJ23 A प्रेजेंट मैम। 201,201 blank AJ24 201,154 blank AJ24 A 201,156 blank 56, AJ25 A 11:31 201,158 blank 58, AJ26 प्रेजेंट मैम। 1 201,159 blank AJ20 69,
60 201,160. Blank. AJ 28. 60 प्रेजेंट है। यस मैम। A. इतना धीरे क्यों बोलती हो? क्यों दोबारा कंफर्म करना पड़ता है? सही से बोलो। 201,159. 201,161. 61 201,161. 1. 201,163. Blank. AJ 30. A. 201,164. Blank. AJ 31. A. 201,165. कौन? Blank. AJ 32. 64 यस मैम। 201,164. 1. 201,165. Blank. 65 AJ 32. A. प्रेजेंट मैम। 201,165. 1. 201,167. Blank. 67. AJ 33. A. 201,168. Blank. AJ 34. A. 201,169. Blank. 69. AJ 35. A. 201,170. Blank. AA. 201,173. 1. प्रेजेंट मैम। 201,180. Present, ma'am. AJ 1. 201,181. Blank. AJA. 201,182. Blank. AJ 40A. 201,187. 87 Blank. AJ 41. A. Present, ma'am. 201,201. Blank. AJ 40. 201,190. Blank. 90. AJ 42. A. 201,193. Blank. 93 AJ 43. A. 201,200. Blank. 200. AJ 44. Present, ma'am। 1. 202 201,202. Blank. AJ 45. A. 203 201,203. Blank. AJ A. 201,204. Blank. AJ 40 A. तो ठीक है guys, Roll no period. हमारी 29. attendance हो गई 10 है। dash Z 201. Control shift down arrow. Select मैम AJ. 203। Tab तो analysis बोलो कि left नहीं, guys, toolbar. तो क्या कर Format सकते escape. रुको लगा Roll no period. 29. 201,200. 201,203. 1. लगा दी। Roll no period. 201,117. Control shift down arrow. Select AJ5. A. AJ 47. A. Copied selection to clipboard. Blank. AK5. Select AL5. Pasted from clipboard. A. AL 201,204. Roll no period. 31. Blank. AM4. Control S. Alt F4. Opt 26.1.1 left parent 64 dash bitcom. Alt F4. Exit opt question.